हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लुसेंट जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य को जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी। नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य जो है ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, किस डेट को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, अभी हाल ही में AFSPA किस राज्य से हटाया गया है 2025 में? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है असम राज्य से AFSPA हटाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इनमें से किस डेट को जो है इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 21 जून को जो है इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला IPS अफसर कौन थी? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अफसर कौन थी? दोस्तों, भारत की जो पहली महिला IPS अफसर थी वह किरण बेदी जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? दोस्तों, इनमें से भारत की किस राज्य में जो है सबसे अधिक जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो दोस्तों ब्लड का ग्रुप होता है उसकी खोज जो है किसने किया था? इसका राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज किया था। चलिए अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जो हिंदी दिवस है वह प्रत्येक 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों, पहले स्थान पर जो है वह एलन मस्क है। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली महिला थी वह वेलेंटिना तेरेस्कोवा जी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों, इनमें से राष्ट्रपति भवन जो है कहाँ स्थित है? और बड़ा ही आसान सवाल है, जो राष्ट्रपति भवन है वह भारत के दिल्ली शहर में यानी न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, नालसा का संबंध किससे है? दोस्तों, इनमें से नालसा जो है उसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सहायता से।
चलिए अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? जो शून्य की खोज है वह आर्यभट्ट ने किया था। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बड़ा ही आसान सवाल है, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में जो है स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय संसद के उच्च सदन को जो है वह राज्यसभा कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी करार किया है? जिसका राइट आंसर है जर्मनी देश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बड़ा ही आसान सवाल है, और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जनगणना किस अंतराल में होती है दोस्तों? भारत की जो जनगणना है वह कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होता है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ दोस्तों? मेक इन इंडिया अभियान जो है वह 2014 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? बड़ा ही आसान सवाल है, और जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है दोस्तों? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS विक्रांत जो है वह युद्धपोत है, यानी युद्धपोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वह अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? 2025 में जो भारत का वित्त मंत्री है वह निर्मला सीतारमण जी है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में, यानी 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था दोस्तों? भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों? जो भारत का संसद भवन है उसका डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्ल्स कोरिया और हर्बर्ट बेकर ने दोनों ने ही संसद भवन का डिजाइन बनाया था, और ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है भारत में प्रत्येक 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता था वह कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है दोस्तों, राष्ट्रपति को किसे इस्तीफा देना होता है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है इस्तीफा किसे देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को जो है भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जीएसटी का जो पूर्ण रूप है वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने समय क्षेत्र हैं, यानी भारत में कितने टाइम जोन्स है दोस्तों? बड़ा ही आसान सवाल है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।